बेजुबानों को कोई समझने वाला नहीं, इसलिए आप सब लोग बेजुबानों को मारिए मत। उनको अगर आपके घर पे आते तो उनको कुछ जो हो सके आप खिलाइए पिलाइए। हर जीव जंतु को खिलाइए। ईश्वर ने आपको दौलत दी है, अपने लिए जिए। तो कुत्तों का विशेष ध्यान दीजिए जो रात भर आपके गेट के पास आपके घर की कहीं ना कहीं रक्षा करते हैं। तो मैं इनको हम जो कुछ भी होते हैं अच्छा वो हमारे माता पिता के संस्कार होते हैं। बिल्कुल सर। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्यार और नमस्कार। मैं अमर सेन आप सभी के बीच फिर से एक नया ब्लॉग वीडियो ला रहा हूँ जो कि बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। आज मैं आप सबको हमारे लखनऊ में ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूँ जो कि हमारे साथ बहुत सामाजिक काम करते हैं और लखनऊ को एक परिवार की तरह रखा है। एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, वो हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ के रखे लखनऊ में। तो चलिए मैं आज मैं उन्हीं से मिलाने वाला हूँ। आज मैं मुझे कहीं ले जाने वाले फ़ोन आया था सर का। तो चलिए आप सबको मैं सर की दुकान है लखनऊ, वहाँ मिलता हूँ। फाइनली मैं सर की दुकान पे पहुंच चुका हूँ। देखिए हमारे सर हैं। और सर आप कैसे हैं? नमस्कार। ठीक सर हमारे देखिए सर की दुकान है। सर हमारे सर बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जिस सुबह करीब लग रहा सर 4 बजे, तो सर 4 बजे आप उठ जाते हैं? 3 बजे सर 3 बजे उठ जाते हैं। समाज के लिए बहुत अच्छा हर पार्कों में जाते हैं। इनके पास सर एक माइक इलेक्ट्रिक उसको ले जाते हैं, पूरे सबको जागरूक भी करते हैं। सुबह जाते हैं, हंसाते हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको। क्यों सर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए सर, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। चलिए, मेरा नाम उमेश कुमार चांदना है सर। और मेरा ये कहना है कि हम जो कुछ भी होते हैं अच्छा सर, वो हमारे माता पिता के संस्कार होते हैं। बिल्कुल सर। आज अगर हम जाने जा रहे हैं या पहचाने जा रहे हैं या जो भी सेवा का काम कर रहे हैं वो हमारे मम्मी पापा की देन है। बिल्कुल। वो भी ऐसा ही करते थे। तो मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो जिस प्रकार से मरने के बाद हमारी दौलत बच्चों में बढ़ जाती है, उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म हमारे बच्चों के जीवन को सुखी बनाते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हर माता पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जी बिल्कुल। आज घोर कलयुग कह सकते हैं कि पहले अक्सर घरों में सत्यनारायण की कथा होती थी, हवन होते थे, अब नहीं होते। हाँ सर, होते थे। इंटरनेट एक बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन अगर उसका सदुपयोग हो रहा है। अमर सेन जी मुझे आज से कुछ समय पहले एक पार्क में मिले थे। पार्क में संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। और मैं कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मेरे माता पिता के संस्कार और जिस वैष्णव माँ की मैं आराधना करता हूँ जी बिल्कुल वही सब करवाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिद्ध शनिदेव मंदिर जो कि पेपर मिल में स्थित है, जो कि बुजुर्गों के लिए एक सहायता केंद्र है। अच्छा। और जो हमारे समाज में जीव जंतु हैं, कहते हैं हमारे माता पितर जो हैं कहीं ना कहीं हमारे आसपास पशु पक्षी के रूप में रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज शनिवार का दिन है, कुत्तों को रोज ही खिलाते हैं। तो मैं भी आपको ले चलूँगा। यहाँ पर इस एरिया में जितने भी कुत्ते हैं उनको प्रतिदिन सुबह शाम, क्योंकि बिस्कुट बड़े चाव से खाते हैं वो। हाँ बिल्कुल सर। और हमें ज़्यादा झमेला नहीं करना कि दूध खरीदो रोटी तोड़ो। तो कुत्तों को प्रतिदिन पार्ले जी के बिस्कुट खिलाने का काम आज भी हो रहा है। हमारे साथी भी हैं कुछ। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आपके घर के बाहर कुछ ना कुछ कुत्ते जरूर होते हैं जो कहीं ना कहीं से आपके घर की रक्षा करते हैं। बिल्कुल। छतों पर चिड़िया के लिए दाना रखिए, गाय को एक रोटी दीजिए। बिल्कुल सर। और बंदर को खाने को देते हैं, उनको भी दीजिए। पर कुत्तों का विशेष ध्यान दीजिए जो रात भर आपके गेट के पास आपके घर की कहीं ना कहीं रक्षा करते हैं। तो मैं इनको ले चल रहा हूँ। हमारे आसपास के जितने भी कुत्ते हैं इनको प्रतिदिन सुबह शाम हम लोग बिस्किट खिलाते हैं। अच्छा सर। और मैं चाहूँगा कि आप लोग के घर के बाहर आज शनिवार है और हर दिन खिलाइए। केतु जो है हमारे घर में अचानक परेशानियां देता है। बिल्कुल। हमारे कर्म ही हमारे लिए परेशानियां पैदा करते हैं।
हाँ बिल्कुल सर। सत्कर्म अक्षय कर्म, बिल्कुल बुरे कर्म किए हैं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में आना ही आना है। अब भूल चूक से जो हुए हैं तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज चलते हैं, यहाँ देखिए कुत्ते कितना प्यार करते हैं हम लोगों से या आपसे भी। तो आज आप इसको देख रहे हैं तो अपने घर के बाहर जो कुत्ते, रोज़ सुबह नियम बना लीजिए कि भाई 5 रुपये 10 रुपये का बिस्किट आप खिलाएं, पड़ोसी को भी कहिए और इस तरह के सेवा के काम करें। क्या कहना है, यही आप जो कुत्ते, अगर आपको कुत्ते मिलते हैं उनको जो हो सके आप खिलाइए पिलाइए, जो हो सकते हैं क्यों। हर जीव जंतु को खिलाइए। बिल्कुल ईश्वर ने आपको दौलत दी है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, संसार में दूसरों के लिए भी जिए। और ये जीव जंतु जो है, पशु पक्षी जो है, इनको भोजन जरूर दीजिए। बिल्कुल ये सब करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि और आपके बच्चों का भाग्य बनेगा। और ऐसा मैंने महसूस भी किया है, ऐसा मैंने अपने माता पिता से सीखा है। मेरे माता पिता की आखिरी इच्छा यही थी कि हम बड़े बुजुर्गों की और दीन दुखियों की सेवा करें, तो उसी वचन का पालन कर रहे हैं। माता पिता का नाम सदैव हमें लेना चाहिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पैसा दिया, जिन्होंने हमें घर दिया, जिन्होंने हमें दुकान दी। भगवान को पाना है तो माता पिता की सेवा से ही मिलते हैं। चलिए चलिए मैं आपको आज कुत्तों के बीच लेके जाता हूँ। ये आप सब लोग हमारे सर कुत्तों को खिला रहे हैं। सर बताइए, आप देखिए इतने बड़े बड़े पैकेट बिस्कुट लेके आए हैं, कितना आप। वैसे तो बिस्कुट बच्चे कुत्ते शौक से बिस्कुट ही खाते हैं जी इसलिए। आजा भाई आजा, मुझे उधर खड़ा मत यार। आओ 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 आओ, ले 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 आओ। हाँ, देख किस तरह खिला रहे हैं। मैं कैच करना चाहता अच्छा, हूं। आओ 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 देखो इनके तरीके से बुलाने से इतने सारे कुत्ते इकट्ठा हो गए, आप सब लोग देख सकते हैं। आओ आओ। ये बेजुबान जानवर है, ये अपनी भूख बताते नहीं है। सही बात है, बेजुबानों को कोई समझने वाला नहीं, इसलिए आप सब लोग बेजुबानों को मारिए मत। उनको अगर आपके घर पे आते तो उनको कुछ जो हो सके आप खिलाइए पिलाइए। अरे सर, बेजुबानों को खिलाते हुए हमारे सर कितने। ये मेरा कहना है, ये जो बेजुबान जानवर है, जी जी इनको कुछ खिलाना जी और इनको जो देना है, ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। आपके घर में अचानक जो दिक्कतें आती हैं, जी जी, कहीं ना कहीं हमारे पितृ लोग जो है वो पशु पक्षी के रूप में हमारे साथ ही रहते हैं जी। तो मेरा कहना, जो भी भगवान के बनाए हुए जीव हैं, इनको भोजन दीजिए। बेजुबान जानवरों को सुबह शाम आप बिल्कुल पत्नी के साथ गोलगप्पे खाने जाते हैं, बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो कम से कम आपके घर के बाहर जो कुत्ते बैठे हैं 4, 6, 8, हर व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी ले ले, तो कम से कम ये बेजुबान जानवर की दुआएं आपको लगेंगी और कभी घर के ऊपर आर्थिक संकट नहीं आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। ये कर रहा है यार सब में, मैं जान नहीं रहा, क्यों नहीं कर रहा हूँ। कितना प्यार से खिला रहे, देख इतने सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए। तो दोस्तों आप सबसे यही बोलना चाहूँगा कि बेजुबानों की इज्जत करो, बेजुबानों को कभी मारो मत। आजकल लोग मारते भी हैं, कभी कभी ऐसे मारते उनका पैर कट जाता है। क्यों सर, सही बोल रहे हैं नहीं सर? मैं तो बात कहना चाहता हूँ, हम सबकी जिम्मेदारी कि हम लोगों के घरों के बाहर ये जो रोड पे जो ये डॉग्स होते हैं, जी बिल्कुल, हम इनको कुछ ना कुछ खाने को दिया करें। अक्सर देखिए अब तो हम लोगों की संस्कृति खत्म होती जा रही है। हम अपनी जो संस्कृति थी, सनातन धर्म में कहते हैं, जो कि हमारे जितने भी जीव हैं, हमारा फर्ज बनता है इनको कुछ खाने को दिया करें। बिल्कुल। तो ये आप समझिए कि जितने भी हमारे आसपास के डॉगीज हैं, उनको नियमित सुबह शाम जिस समय मैं भोजन करता हूँ, भगवान ने हमको दिया है, तो 2-4 से बिस्कुट पैकेट आप अपने घर के बाहर जो बैठे हैं उनको खिलाइए। आपके घर में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। बेजुबान जानवरों को देना, बड़े मंगल पे लाखों रुपए के भंडारे लोग करते हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे बेजुबान जानवरों को, गाय है, बंदर है, कुत्ता है, चिड़िया है, अपने छत पे चिड़िया का दाना रखिए और ये सब करने से विश्वास करिए आप निरोगी रहेंगे। बिल्कुल। जब आप संसार में जीवों के लिए काम कर रहे हैं तो ईश्वर आपका साथ देता है। और मैं लखनऊ के सभी पार्कों में जाता हूँ और लखनऊ को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, जहाँ ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, बिल्कुल, ना कोई ईसाई है। बिल्कुल। हम अपने माता पिता की संतान हैं। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हमारे माता पिता की मृत्यु के बाद भी हमको अपने माता पिता के नाम से पहचाना जाए। बिल्कुल, एक बेटे का यही फर्ज है।
बाकी सीनियर सिटीजन पे मैं बहुत काम करता हूँ, फिर कभी इनको बताऊंगा। आज देखिए कैसे घरों में बड़े बुजुर्ग परेशान हैं, सब नहीं है, कुछ परसेंट है, तो वो कुछ परसेंट का दुख देखा नहीं जाता, और जो बन पड़ सकता है उनके लिए काम किया जाता है। देखिए आप सब लोग हमारे सर समाज के लिए इतना अच्छा काम करते हैं। देखिए आज मैं सर से 2 साल बाद मिला हूँ, 2 साल बाद। मतलब मैं सोचता आज मिलूँगा कल मिलूँगा, लेकिन मैं सोचा आज सर के मिल के आता ही हूँ। देखिए भैया भी ये सर का वो सब हमारे साथी हैं। गरीब बस्तियों में हम लोग कपड़ा भी बांटते हैं, जाना आते ही। अच्छा जाना आते ही बांटेंगे हम लोग। और हम उन लोगों से कपड़ा मांगते हैं जो कपड़ा आपको छोटा हो गया, बड़ा हो गया, अनफिट है, वो आप शनि मंदिर है पेपर में, सिद्ध शनिदेव मंदिर, वहाँ पे लोग रख जाते हैं। अच्छा और लखनऊ की उन मलिन बस्तियों में जाते हैं अच्छा जहाँ पे मजदूर रहते हैं, जहाँ पर महरियाँ रहती हैं, बिल्कुल। उनको वो बेहतरीन कपड़े बांटने का काम करते हैं सर हम लोग। इतना बेहतरीन आप सर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। जिस तरीके से सर काम करते हैं ऐसा आप सब लोग भी काम करिए। जरूरतमंद का हेल्प क्यों सर, सही ना कुछ सर? करिए ना करिए, आपके घर के बाहर जरूर 4-6 कुत्ते मिलेंगे, उनको रोज कुछ ना कुछ खिलाइए। आपके बच्चों का भाग्य बनेगा, आपके घर में सुख आएगा, जीवों पे और बेजुबान जानवरों पे। भैया इधर आ जाओ। देखो बिल्कुल सर सही, आप सही बोल रहे हैं। आजकल सर क्या होता है, लोग रोडों पे गाड़ियाँ जब चलाते हैं बेजुबानों को नहीं देखते, कभी कभी वजह से बेजुबान को नुकसान हो जाता है, मतलब मर जाते हैं। आज शनिवार है तो सबसे निवेदन है, देखिए आपके घर के बाहर कुत्ते बैठे हैं, उनको जरूर खिलाइए, दूध रोटी खिलाइए, दूध ब्रेड खिलाइए, बिस्कुट खिलाइए, रोज़ खिलाइए, सुबह शाम खिलाइए। 5 या 10 रुपये का खर्चा आएगा, और इस तरह से हर लोग खिलाएं तो ये जीव बेचारे कूड़े में नहीं जाएंगे, कूड़ा नहीं खाएंगे। एवरीवन, आप सबको वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। इसको वीडियो को शेयर आप सब लोग जरूर करिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है ताकि हर आदमी के पास पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।